आज हम सीखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद और वाक्य रूपांतरण। ना सिर्फ सीबीएसई हिंदी बी कोर्स कक्षा 10 बल्कि दूसरे अन्य बोर्ड के लिए भी यह पाठ व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीणावादिनी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि इस पर अब आपको हिंदी और साहित्य के महत्वपूर्ण पाठ आसान से ट्रिक के साथ, युक्ति के साथ देखने और सुनने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जानिए वाक्य क्या है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध मेल जो किसी एक भाव अथवा विचार को पूर्ण रूप से स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है। अगर हम बोले ईमानदारी से कर काम अपना, तो बात तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, लेकिन उसकी लय नहीं है, उसमें एक क्रम नहीं है, कुछ सिस्टमैटिक नहीं बात समझ में आती है। अगर हम इसी को फिर कहें कि अपना काम ईमानदारी से करो, तो यह बात हमें सहजता से समझ में आ गई। सूर्योदय हुआ प्रातः, चहचहाने लगी चिड़िया, तो इसमें कोई क्रम नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि प्रातः सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, तो हमें एक बात सहजता से क्रम से समझ में आ जाती है। अब देखिए वाक्य के गुण। वाक्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वाक्य की विशेषताएं या कुछ गुण होते हैं, उसके लक्षण होते हैं। पहला है सार्थकता। वाक्य रचना के लिए जरूरी है कि उसमें प्रयुक्त सभी पद सार्थक हों। जैसे देवेश घर चला गया है, शीला चंचल है। इनमें वाक्यों में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका कोई अर्थ निकल रहा है। दूसरा जो गुण है वो है वाक्य की योग्यता। इसका मतलब है क्षमता, एबिलिटी, यानी कि शब्दों में सार्थक होने के साथ साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता भी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखिए, टिंकू पानी खाता है। क्या इसमें जो शब्द हैं आपने सुने, देखे, सभी योग्य हैं अर्थ देने के लिए? नहीं, इसमें जो है खाया पानी नहीं जाता, खाना खाया जाता है, पानी पिया जाता है। तो शब्दों की योग्यता, टिंकू खाना खाता है, सही वाक्य हुआ। यानी कि जो हमारा कर्म है उसके अनुसार हमारी क्रिया भी होनी चाहिए। आकांक्षा यानी कि इच्छा। इसका मतलब हुआ कि वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, उसमें कोई भी शब्द कम नहीं होना चाहिए जिसके कारण वाक्य में अधूरापन लगे। जैसे मेहमान खाना है, अब इसमें कुछ ऐसा लग रहा है ना कि मिसिंग है, कुछ कमी है। एक पद, दो पद, मेहमान खाना खा रहे हैं, तो इसमें खा रहे हैं ये दो पद गायब है, मिसिंग है। पदक्रम, चौथा गुण होता है पदक्रम का। पदक्रम का मतलब कि सारे शब्दों का ऑर्डर में आना आवश्यक है। वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए उचित पदक्रम होना जरूरी है। पदक्रम के अभाव में वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलता। जैसे सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो सारे देश के, क्या ये सही लगा? क्या होना चाहिए? देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं। सारे नागरिक से पहले आएगा, सारे देश नहीं, सारे नागरिक। पांचवा जो वाक्य का गुण है वो है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल, यानी कि वाक्य में जो उसके पद होते हैं, कर्ता, वचन, लिंग, कारक, व्याकरणिक इकाइयों में मेल होना आवश्यक है। इसके बिना वाक्य पूर्ण अर्थ नहीं देगा। जैसे मेरे देश में अनेक नदियां बहता है। अब यहाँ पे देखिए कि नदियां शब्द जो है बहता क्रियापद के उपयुक्त नहीं है। सही उत्तर क्या होगा? मेरे देश में अनेक नदियां बहती हैं। नदियां स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग आएगा। अब देखिए वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है वो जानिए।
अब एक वाक्य उदाहरण के तौर पे लेते हैं पहले। श्री कृष्ण की परम भक्त मीरा मंदिर में भजन गाती थी, यह वाक्य है। अब इसमें देखिए कि जो कर्ता है मीरा, मीरा करता है, उसके लिए विस्तार आया है श्री कृष्ण की परम भक्त। ये हमारा उद्देश्य का यानी कि कर्ता का विस्तार है। तो पूरा हमारा उद्देश्य हुआ श्री कृष्ण की परम भक्त मीरा यानी कि कर्ता, और उसका विस्तार हमारा कहलाता है वाक्य में उद्देश्य। और विधेय हमारा कहलाता है जो कि उसका कर्म है, क्रिया के साथ में है। मंदिर में भजन गाती थी, ये इसका विधेय है। इस प्रकार वाक्य के अंग हुए हमारे कि कर्ता यानी कि उद्देश्य के विषय में कहा जाए, और विधेय यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद मुख्य तौर पर तो दो तरह के होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपने पूर्ववर्ती कक्षाओं में कक्षा 8 तक पढ़ा होगा कि विधानवाची वाक्य, और जैसे सभी गुलाब एक ही रंग के नहीं होते, अलग अलग रंगों के भी होते हैं, कुछ गुलाबी, कुछ लाल, नीले, पीले। तो ये वाक्य कैसे हुए? ये विधानवाची वाक्य हुए। इच्छावाचक, जिन वाक्यों से इच्छा प्रकट होती है। आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक। इसके बारे में हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। आज हम रचना के आधार पर कक्षा 10 का सीबीएसई और दूसरे बोर्ड का जो महत्वपूर्ण पाठ है वह हम विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य जो कि 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इन्हीं के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कि वाचिक जो है इनके अतिरिक्त वाच्य के आधार पर भी वाक्य भेद होते हैं 3 तरह के। जैसे एक्टिव वॉइस आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य जैसे दिव्या खेलती है ना, एक्टिव वॉइस। कर्मवाच्य पैसिव वॉइस का उदाहरण जैसे माँ ने रोटी बनाई, इसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उनसे गाया नहीं जाता। भाववाच्य, इम्पर्सनल वॉइस। अब आगे देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य, जिन वाक्यों में अर्थपरक कोई सुनिश्चित अर्थ छिपा हो। जैसे सूर्योदय पूर्व में होता है, ये क्या है? ये विधानवाची वाक्य है ना। पार्क में मत खेलो, ये क्या है? निषेधवाचक वाक्य हुआ। इस तरह से ये अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य किन्हें कहते हैं? रचना के आधार पर वाक्य उद्देश्य विधि के साथ साथ जिन वाक्यों का निर्माण विविध प्रकार के अवयवों, संयोजकों व समुच्चय बोधक योजक शब्दों से किया जाता है, उन्हें हम रचना के आधार पर वाक्य कहते हैं। विस्तार से देखते हैं। रचना के आधार पर 3 वाक्य आप जानते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है? इसमें एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है, एक क्रिया होती है, इसमें उपवाक्य नहीं होते। जैसे पवन फुटबॉल खेलता है, हर्ष कल दिल्ली जाएगा। संयुक्त वाक्य, इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक योजकों जैसे किंतु, परंतु, या, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिए, 2 स्वतंत्र वाक्य यानी कि 2 पूर्ण वाक्य होते हैं, समापिका क्रिया दोनों में होती है, और वो और से, तथा, अथवा, किंतु, परंतु से जुड़े होते हैं। कभी कभी अव्यय शब्दों का इसमें लोप भी हो सकता है, जैसे क्या सोचा था, क्या हो गया। आप पहचान कैसे करेंगे कि ये मिश्र वाक्य तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो नहीं है, कंपाउंड सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य है कि नहीं है? तो हम देखेंगे कि दोनों वाक्य में समापिका क्रिया, क्या सोचा था, पूर्ण वाक्य है ना, क्या सोचा था। फिर दूसरा क्या है? पूर्ण वाक्य, क्या हो गया। इससे हमें पहचान में आ जाएगा कि यह है एक जॉइंट सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य होते हैं सिंपल सेंटेंस, मिश्र वाक्य यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य योजकों से, व्यधिकरण योजकों से वो जुड़े होते हैं।
योजक कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? जो, जब, तब, जैसे ही, वैसे ही, ज्यों ही, त्यों ही, जहां, वहां की आदि संबंधबोधक सर्वनाम ज्यादातर इसमें होते हैं। जैसे माँ ने कहा कि सदा सत्य बोलो, कि यहाँ पर क्या है? वैधिकरण समुच्चय बोधक है। अब हम विस्तार से जानेंगे सरल वाक्य के बारे में। कि सरल वाक्य सबसे पहले, जैसे कि अभी मैंने बताया, कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय हो अथवा एक कर्ता व एक समापिका क्रिया हो, यानी कि सिंपल एक तौर पर देखें तो ये बहुत छोटे से वाक्य होते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता कि सभी वाक्य जो छोटे हैं वो सरल वाक्य हों। पहचान मुख्य तो यही है कि वाक्य के अंत में एक क्रिया होता है, वाक्य में एक कर्ता या उद्देश्य होता है। जैसे सुभाष बाबू ने झंडा फहराया, एक कर्ता है सुभाष बाबू ने, झंडा कर्म है और फहराया एक समापिका क्रिया है। जैसे आजादी बलिदान मांगती है। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सभी सरल वाक्य छोटे नहीं होते। एक ही वाक्य को हम कई अंदाज में कह सकते हैं। शीला ने गाना गाया, सिंपल सेंटेंस लग रहा है। पड़ोस में रहने वाली शीला गाना गा रही है। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों की, इसमें पड़ोस में रहने वाली ये क्रिया का सब कर्ता का विस्तार बढ़ गया। ठीक है, कर्ता का विस्तार हो गया। क्या गा रही है? गाना गा रही है। अब आगे देखिए और विस्तार देखिए, क्रिया का विस्तार, कर्ता का विस्तार, कर्म का विस्तार। पड़ोस में रहने वाली शीला बंगला भाषा में गाना गा रही है। पड़ोस में रहने वाली लीला की बहन शीला बंगला भाषा में गाना गा रही है। अब प्रश्न के आधार पर दूसरा हम वाक्य देखें, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य से इंग्लिश में आप कंपाउंड या जॉइंट सेंटेंस कह सकते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक यानी कि कंजक्शन योजक से जुड़े हो, योजक यानी कंजक्शन से जुड़े हो संयुक्त वाक्य, उसे हम कहते हैं। जैसे बड़े भाई साहब ने पतंग पकड़ी और दौड़ पड़े। जुलूस लाल बाजार पहुंचा और उग्र हो गया। ध्यान देने की बात इसमें ये है, जो आसान सी ट्रिक है जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, कि जो अव्यय यानी कि अभिकारी शब्द दो शब्दों वाक्यांशों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे समुच्चय बोधक होते हैं। समुच्चय बोधक को जाने बिना आप नहीं जान पाएंगे, है ना। दो वाक्यों को हम इन्हीं से जोड़ते हैं। चूंकि ये वाक्यांश और वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं इसलिए इन्हें कंजक्शन या योजक भी कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं। समानाधिकरण, ये कौन से हैं? दो समान स्थिति वाले वाक्यों को जो जोड़ते हैं, किंतु, परंतु, अन्यथा, ताकि, तथा और इसलिए। जहां भी दो वाक्यों के बीच में आप इस तरह के शब्द देखें, है ना, इनको याद कर लो, ज्यादा नहीं है ये। एक तो और की वैरायटी, और, एवं, तथा, व, है ना ये। फिर किंतु, परंतु, लेकिन की वैरायटी, बट की वैरायटी है ये। किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ठीक है। और इसके अलावा फिर इसलिए, अन्यथा। और ये समानाधिकरण ही संयुक्त वाक्य में होते हैं। जैसे एक वाक्य देखिए, आपको सूचित कर दूंगा, यह खबर भिजवा दूंगा। अब दो वाक्य हैं, दो समापिका क्रिया आ रही है, सूचित कर दूंगा, आपको सूचित कर दूंगा, और दूसरा वाक्य है खबर भिजवा दूंगा। दोनों वाक्यों का पूर्ण अर्थ निकलता है अपने आप में, लेकिन इन दोनों वाक्यों को हमने या से जोड़ दिया है, और या हमारा क्या है कि समान दो वाक्यों को जोड़ने वाला ये हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक या कंजक्शन है। दूसरा होता है व्याधिकरण, समुच्चय बोधक का भेद। ये हमारे मिश्र वाक्य में काम आते हैं। ये वे अव्यय होते हैं जो एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ते हैं, जैसे कि, मानो, यद्यपि, तथापि। जैसे एक वाक्य देखिए, वह ऐसे बोल रही थी मानो फूल झड़ रहे हो। ठीक है। अब समानाधिकरण, क्योंकि अभी हम कंजक्शन से जुड़े हुए वाक्य देख रहे हैं, जॉइंट सेंटेंस संयुक्त वाक्य, तो इन कंजक्शन के आधार पर
वर्गीकरण किया गया है। तो पहले होते हैं ये संयोजक। संयोजक कौन से होते हैं? और की वैरायटी, और, एवं, तथा, ठीक है। वह, जैसे वह मीरू आई और वह रोने लगी। विभाजक, दो वाक्यों को, वाक्यांशों को विकल्प के तौर पे वो विभक्त जो कर देते हैं, चाहे, अथवा, अन्यथा, या, नहीं, ना, न तो, ना, ना तो मुझे ये चाहिए, ना वो चाहिए, चाहे अंग्रेजी में लिखो या हिंदी में, है ना। विरोध सूचक कौन से होते हैं? कंजक्शन, परंतु, लेकिन, किंतु, वरन, पर, अपितु, लेकिन, बल्कि आदि। उदाहरण के तौर पे एक वाक्य देखिए, रोटियां मोटी थी किंतु स्वादिष्ट थी। यहाँ भी देखिए किंतु से ये दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। परिमाण सूचक कौन से होते हैं? इसलिए, ताकि, अन्यथा, अतः, नहीं तो, अतएव आदि। यथा, तुमने मना किया था इसलिए मैं नहीं आया। इसमें जो है पहले वाक्य के बारे में दूसरा वाक्य सूचना दे रहा होता है। अब देखिए संयुक्त वाक्य के अन्य उदाहरण। माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। आप खाना खाएं और आराम करें। आप चाय पियेंगे या कॉफी? मोहन बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। हाँ भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कोई अच्छा चोखा रंग ना पा सके अपने जीवन में। सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। और यहाँ पे मेहनत की बात हो रही है तो आपको मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी, साझा करना चाहूंगी आपसे, कि मैं बच्चों को प्रेरित कर रही थी और बच्चों से मैंने सवाल किया कि आप अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या करेंगे। हमारा विषय था रचनात्मक लेखन, मेरे जीवन का लक्ष्य। तो एक बालक के उत्तर से मैं बहुत प्रभावित हुई। उसने अपनी नाना जी की बात का उदाहरण देते हुए कहा, उसके नाना जी ने उसे कहा था कि बेटा, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, यानी कि ये जो 4 वर्ष हैं अध्ययन काल के, या तो तुम अभी ऐश कर लो और बाद में रोते रहो, जीवन में कष्ट झेलो, मर्जी है तुम्हारी, मैं कुछ नहीं कहूंगा, या फिर तुम अभी ये 4 साल डट के मेहनत कर लो, खूब कड़ी मेहनत कर लो, ताकि जब आगे की पढ़ाई हो, हायर स्टडी हो, आप हायर स्टडी के लिए ग्रेजुएशन करेंगे, पीजी करेंगे या कोई टेक्निकल कोर्स करेंगे, स्किलफुल बनेंगे, तो उस समय और बाद में तब आपको आसानी रहेगी जीवन में। चॉइस आपकी है। ये 4 साल स्टडी के अभी कड़ी मेहनत कर लीजिए और बाद में ऐश कर लीजिए, या फिर अभी ऐश कर लीजिए और बाद में फिर पछताते रहिए। चॉइस आपकी है। संयुक्त वाक्य की पहचान, इस तरह से हमने देखा ऊपर के वाक्यों को, तो कुछ बिंदु निकल के आ रहे हैं। एक ट्रिक है कि 2 उपवाक्य होते हैं और बीच में समानाधिकरण संबंध होता है। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, यानी कि 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं जिनमें समाप्त का क्रिया होती है, लेकिन उपवाक्य होते हुए उनमें पूर्ण अर्थ होता है। पूर्ण अर्थ दें वो वाक्य, ये ध्यान दें। अब ऐसा नहीं हो, कई बच्चे जैसे हम कहें राम और श्याम बाजार गए, इसको भी वो संयुक्त वाक्य में टिक करके आ जाते हैं, तो यह गलत है। यहाँ पे संज्ञाओं को और से जोड़ा जा रहा है। राम एक संज्ञा है, श्याम एक संज्ञा है। राम और श्याम, ये 2 उपवाक्य नहीं जोड़ा जा रहा है। संयुक्त वाक्य की शर्त है कि 2 पूरे वाक्य जुड़े, जैसे राम बाजार गया और श्याम भी उसके साथ गया, तो ये संयुक्त वाक्य हो सकता है। मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहते। सामान्यतः दोनों वाक्यों की क्रियाएं होती। अब मिश्र वाक्य किसे कहते हैं हम जानेंगे। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य
उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य की, जैसा, तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि आदि व्यधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये जो उपवाक्य की बात हो रही है, ये उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य देखिए, उपवाक्य क्या होता है? एक वाक्य के दो हिस्से होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। जैसे एक वाक्य ले हम, अध्यापिका ने कहा कि सभी बच्चे अपना गृह कार्य दिखाएं। तो अब आप इस वाक्य में देख रहे हैं कि ये मिश्र वाक्य है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और ये की जो है व्यधिकरण योजक से जुड़ा हुआ है। तो इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा हुआ? की से पहले वाला, अध्यापिका ने कहा, ये हमारा जो किसी अन्य वाक्य पर ये निर्भर नहीं कर रहा। जबकि दूसरा वाक्य, अध्यापिका ने कहा, क्या कहा भाई? कि सभी बच्चे अपना गृह कार्य दिखाएं। तो ये वाक्य पहले वाले वाक्य अध्यापिका के कहने पर निर्भर करता है। तो जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो वही हमारा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। और इसके विस्तार में हम बाद में जाएंगे। मिश्र वाक्य की पहचान होती है, दो वाक्यों के बीच वैधिकरण संबंध होता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं दो या दो से अधिक उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य होते हुए उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं करते। सामान्यतः दोनों वाक्यों की क्रियाएं होती हैं और व्यधिकरण से हम उसे जोड़ते हैं। अब देखिए आश्रित उपवाक्य के भेद या मिश्र वाक्यों के प्रकार। आश्रित उपवाक्य के तीन मुख्य प्रकार होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? यह उपवाक्य वाक्य में प्रधान उपवाक्य के लिए संज्ञा का कार्य करता है। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक से जुड़ा होता है, जैसे रमा ने कहा कि कल वह आगरा जा रही है। विशेषण उपवाक्य, यह उपवाक्य वाक्य में प्रधान उपवाक्य के लिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण उपवाक्यों में संबंध वाचक सर्वनाम जो और उसके साथ में लगा हुआ परसर्ग का प्रयोग अवश्य होता है, जिन्हें, जिसने, जिन्होंने जैसे। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। यह उपवाक्य क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। इन उपवाक्यों से क्रिया के घटित होने की रीति, समय, दिशा, स्थान, कारण, परिणाम इत्यादि की सूचना मिलती है। जैसे मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करो, जहां यह बस्ती है वहां बहुत बड़ा मैदान था। अब देखिए वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण क्या होता है? वाक्य विश्लेषण में हम वाक्य के पद और पदबंधों को जब हम अलग अलग करते हैं तो वाक्य विश्लेषण होता है। आप जानते हैं एक वाक्य में एक उद्देश्य होता है, विधेय होता है ना? तो जैसे पहले देखिए विस्तार, तो एक वाक्य है जैसे देवकी नंदन श्री कृष्ण ने मथुरा पति दुष्ट कंस को मल्ल युद्ध में मार डाला। तो इसमें विस्तार है, कर्ता का क्या? देवकी नंदन, और कर्ता हमारा क्या है? मुख्य पद श्री कृष्ण ने। कर्म इसमें कौन सा है? मथुरा पति दुष्ट कंस को। क्रिया का विश्लेषण क्या हो रहा है इसमें? किसमें मार डाला? मल्ल युद्ध में। और क्रियापद क्या है? यानी कि मुख्य समाप्त क्रिया क्या है? मार डाला। इसी तरह देखिए स्वार्थी व्यक्ति देश या संस्था हित के लिए बहुत कम सोचते हैं। हमारी कॉलोनी के बच्चे खेलने के लिए शाम को इस मैदान में चले आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। इस प्रकार वाक्य विश्लेषण क्या हुआ कि किसी वाक्य के विभिन्न घटकों, पदों, पदबंधों को अलग अलग करके उनका विवरण दिया जाना ही वाक्य विश्लेषण कहलाता है। सरल वाक्य का वाक्य विश्लेषण अभी हमने यहाँ पर एक चार्ट में देखा। अब देखेंगे कि संयुक्त वाक्य का विश्लेषण हम कैसे कर सकते हैं। ऋतु कल बाजार गई और चूड़ियां लाई। आप जानते हैं ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो अब इसमें ऋतु कल बाजार गई, ये हमारा क्या है? समान अधिकरण एक हमारा उपवाक्य है।
और इसको दो वाक्यों को हमने चूड़ियां लाई, ये दूसरा है समान अधिकरण, इनको हमने जोड़ा किसी योजक से है और से, तो ये हमारा इस वाक्य का विश्लेषण हो गया। फिर मिश्र वाक्य का विश्लेषण, हमें यह सोचना है कि देश की एकता, तो हमें यह सोचना है, यह हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया कि हमारा जो है योजक हो गया व्यधिकरण, और देश की एकता और अखंडता कैसे बनी रहे, यह हमारा दूसरा संज्ञा उपवाक्य हो गया। अब देखिए वाक्य परिवर्तन, रूपांतरण या रचनांतरण भी इसको कहा जाता है। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना ही वाक्य परिवर्तन या रूपांतरण या रचनांतरण कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, एक वाक्य सरल वाक्य है, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। अब इसको हम संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, वह बाजार गया और उसने वहां से फल खरीदे, आप जानते ही हैं, और किंतु परंतु इसलिए बल्कि लेकिन इनसे हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं, तो हमने इसको जोड़ दिया। मिश्र वाक्य, वह बाजार गया, वह बाजार इसलिए गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे, या जब वह बाजार गया तब उसने फल खरीदे। वह आलसी था इसलिए असफल हो गया, यह एक संयुक्त वाक्य है। अब इसको हमें परिवर्तित करना है सरल वाक्य, साधारण वाक्य में। आलसी होने के कारण वह असफल हो गया। मिश्र वाक्य सीखा, जो आलसी था वह असफल हो गया। अब दूसरा वाक्य देखिए, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं, यह क्या है, मिश्र वाक्य है। अब इसको सरल वाक्य में कैसे बताएंगे, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा, व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं और सदा सुखी रहते हैं। अब देखिए अभ्यास कार्य देखते हैं थोड़ा सा। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। मिश्र वाक्य का उदाहरण है, देवेश फल खरीदने के लिए बाजार गया। देवेश बाजार गया, उसने वहां से फल खरीदे। देवेश तब बाजार गया जब उसे फल खरीदने थे, तो हमारा इसमें सही उत्तर कौन सा हो गया, सही मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ग वाला, देवेश तब बाजार गया जब उसे फल खरीदने थे। दूसरा प्रश्न है सरल वाक्य का उदाहरण, 3 वाक्य दिए हुए हैं, आप अंदर आइए और बैठ जाइए, आप जैसे ही अंदर आए बैठ जाए, आप अंदर आकर बैठ जाइए। तो कौन सा हो गया सरल वाक्य, हमारा हो गया आप अंदर आके बैठ जाइए। पहला वाला संयुक्त है क्योंकि इसमें और लगा है, और दूसरा वाला जैसे ही है और कॉमा है, तो ये हमारा मिश्र वाक्य है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 है कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है इनमें से, यह वही स्थान है जहां उनका बचपन बीता, बादल आए और बरसकर चले गए, मैं जानता हूं तुम किसे चाहते हो, धनपत के लिए चुनी गई लड़की उसे कभी पसंद ना आई। अब इसमें संयुक्त वाक्य है, तो हम जानते हैं संयुक्त वाक्य कौन सा होता है, बादल आए और बरसकर चले गए। दूसरा अभ्यास कार्य देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। जो जागता है वह पाता है, जो और वह, इसमें हमारे समुच्चय बोधक आए हैं कौन से, व्यधिकरण। जो का रूप जहां भी मिलेगा ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, ये सब मिश्र वाक्य के उदाहरण होंगे। शिक्षक के कक्षा में आते ही शांत हो गए, ये तो सरल वाक्य हो गया। जो सोता है सुख होता है, पहले जैसा ही वाक्य है, ये है हमारा मिश्र वाक्य। जो ही किसी ने घंटी बजाई चोर भाग गया, मिश्र वाक्य है। कल मैं लखनऊ जा रहा हूँ और वहां से मुंबई जाऊंगा, संयुक्त वाक्य है। आज तुम आराम करो और कल घर चले जाना, संयुक्त, ये भी संयुक्त। बुढ़िया चीख रही थी क्योंकि बिच्छू का डंक लगा था, है ये मजेदार वाक्य है। कैसे, इसी वाक्य को हम मिश्र वाक्य में भी बदल सकते हैं, बड़े एक शब्द के और ऐड करने से। क्योंकि जब बीच में आए तो ये हमारा संयुक्त वाक्य होगा, लेकिन ट्रिक यह है, अगर हम इस क्योंकि को यहां कर दें, बुढ़िया इसलिए चीख रही थी
क्योंकि बिच्छू का डंक लगा था, क्योंकि उसे बिच्छू का डंक लगा था। क्योंकि और इसलिए अगर दोनों साथ में आते हैं तो वह मिश्र वाक्य बन जाता है। पहचान ट्रिक यह है। आज नगद दीजिए और कल उधार ले जाइए, और वाले तो सारे संयुक्त वाक्य हैं, आप जान जाएंगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मिश्र वाक्य। जहां कभी बंजर था वहां सुंदर बने, मिश्र वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त और मिश्र वाक्यों में बदलकर लिखिए। आकाश में बादल छा गए, और दूसरा वाक्य है शीतल पवन बहने लगी। तो क्या हो जाएगा? आकाश में बादल छाते ही शीतल पवन बहने लगी। ये तो हो गया हमारा सरल वाक्य। और संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा? आकाश में बादल छाए और शीतल पवन बहने लगी। जैसे ही आकाश में बादल छाए वैसे ही शीतल पवन बहने लगी। ये हमारा हो गया मिश्र वाक्य। प्रधानाचार्य प्रार्थना सभा में आए और उन्होंने सदाचार पे भाषण दिया। ये हमारा हो गया संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य, जैसे ही प्रधानाचार्य प्रार्थना सभा में आए वैसे ही उन्होंने सदाचार पर भाषण दिया। या जब प्रधानाचार्य प्रार्थना सभा में आए तब उन्होंने सदाचार पर भाषण दिया। चोर दुकान का ताला तोड़ रहा था, पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। तो संयुक्त वाक्य बहुत आसान हो जाएगा। पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया क्योंकि चोर दुकान का ताला तोड़ रहा था। या फिर चोर दुकान का ताला तोड़ रहा था और पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। मिश्र वाक्य, जैसे ही चोर ने दुकान का ताला तोड़ा वैसे ही पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। सो सिंपल। मैं अकेला था। चौथा वाक्य देखिए, और 3 बदमाशों ने मुझे बहुत पीटा। मैं अकेला था इसलिए 3 बदमाशों ने मुझे बहुत पीटा। ये हमारा हो गया क्या? संयुक्त वाक्य। अब हम कहें क्योंकि मैं अकेला था इसलिए 3 बदमाशों ने मुझे बहुत पीटा। ये हमारा हो गया मिश्र वाक्य। नौकरानी घर पर नहीं थी, घर में चोरी हो गई। क्योंकि नौकरानी घर पर नहीं थी इसलिए घर में चोरी हो गई। मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य हो जाएगा, नौकरानी घर पर नहीं थी इसलिए घर में चोरी हो गई। सूरज निकला और आकाश में तारे छिप गए। जैसे ही सूरज निकला वैसे ही आकाश में तारे छिप गए। मिश्र वाक्य। सीमा तबला लाई, वह तबला बजाने लगी। सीमा तबला लाई और वह बजाने लगी। जैसे ही सीमा तबला लाई वह तबला बजाने लगी। ये हमारा मिश्र वाक्य है। इस तरह से इन सबको आप हल करिएगा। एक्टिविटी, गतिविधि हम क्या कर सकते हैं पदबंध पर? हम प्रश्नोत्तरी कक्षा में क्विज करवा सकते हैं कि एक कक्षा को 3 दलों में विभाजित कर दीजिए। एक टीम जो है, दल 1, दल 2, दल 3, दल 1 सरल वाक्य बनाए, दल 2 उनके संयुक्त वाक्य बनाए और दल 3 उनके मिश्र वाक्य बनाए। बहुत मजेदार गतिविधि होगी और मैं तो अक्सर कराती हूँ अपनी कक्षा में। और दूसरी गतिविधि आप करा सकते हैं, हिंदी समाचार पत्र अपनी कक्षा में रखिए और उसमें रेखांकित करिए कलम से कुछ सरल वाक्य, कुछ संयुक्त वाक्य, कुछ मिश्र वाक्य और भेद सहित उन्हें अपनी कार्य पुस्तिका में लिखिए। है ना मजेदार अभ्यास? लेखन कार्य भी हो रहा है इसमें, सारे कौशल आपके हो जाएंगे। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन जो कौशल है वो आपका बढ़ेगा, लेखन कौशल तो बढ़ेगा ही, चिंतन कौशल बढ़ेगा, है ना? ठीक है, तो ये आप अभ्यास करिए।